लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान, संविधान की रक्षा का संकल्प और युवाओं को जागरूक करने का आह्वान। भजन लाल शर्मा। आपातकाल की मानसिकता आज भी कांग्रेस के भीतर जीवित है। मदन राठौड़। जयपुर की प्रमुख खबर 25 जून। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों का अभिनंदन करते हुए उनके सम्मान एवं सुविधाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली मासिक सम्मान राशि 20,000 से बढ़ाकर 25,000 तथा चिकित्सा सहायता 4,000 से बढ़ाकर 5,000 करने की घोषणा की है। अब उन्हें प्रति माह कुल 30,000 की सहायता प्राप्त होगी। साथ ही राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी प्रदान करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को विदेशी शासन से मुक्त कराया, उसी प्रकार लोकतंत्र सेनानियों ने आपातकाल के दौरान संविधान और लोकतंत्र को बचाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय देशवासियों को लोकतंत्र पर हुए सबसे बड़े हमले की याद दिलाने वाला ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि आज आपातकाल को 51 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन तुष्टीकरण, वंशवाद, भ्रष्टाचार और संविधान की मूल भावना को कमजोर करने वाली राजनीति से देश को सतर्क रहने की आवश्यकता है। राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी ने अपने संबोधन में आपातकाल के अनुभव एवं उस दौरान के आंदोलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आपातकाल की मानसिकता आज भी कांग्रेस के भीतर जीवित है। उन्होंने कांग्रेस नेता अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष इन वेटिंग कहा तथा उस बयान का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि आज इंदिरा गांधी होती तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा देती और बीजेपी के नेताओं को जेल में डाल देती। इससे उनके इरादे स्पष्ट होते हैं कि यदि आज भी अवसर मिले तो वही दमनकारी सोच दोहराई जा सकती है। मदन राठौड़ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की भूमिका का भी स्मरण किया। लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, लोकतंत्र सांसद मंजू शर्मा, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक अशोक परनामी, पूर्व सांसद एवं मंत्री नाथू सिंह गुर्जर, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक बाल मुकुंद आचार्य, भाजपा महामंत्री श्रवण बागड़ी, भूपेंद्र सैनी, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व राज्यसभा सदस्य रामकुमार वर्मा आदि मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया। समारोह में अनेक लोकतंत्र सेनानी, प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डाले गए 42वें संविधान संशोधन ने तो संविधान के बुनियादी ढांचे को ही बदल दिया गया था। 51 वर्ष के बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। आज भी कांग्रेस की नीयत वैसे ही तानाशाही की नीयत है। मित्रों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। यह देश कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आज हमारे उस संविधान की हत्या की गई थी। आज के दिन संविधान को उछाला गया था। आपातकाल की निंदा करने और हमारे युवाओं के लोकतंत्र के सजग प्रहरी बनने के संकल्प लेने का दिन है। संविधान और उसकी भावना की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस भावना से खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना जी, परनामी जी, राजेंद्र गहलोत जी, ऐसे लोग उसमें शामिल होंगे जो इनकी, क्योंकि उस समय की इनकी गाथा को हम उनके मुंह से 10 मिनट 5 मिनट में सुने, लेकिन अगर किसी को आवश्यकता हो तो इनकी कहानी सुन करके लिखने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने उस समय हमारे लोकतंत्र को बचाया था। इसलिए ये भी आवश्यकता हो कि वो लिपिबद्ध पूरी तरह से हो। अब घनश्याम जी कह रहे हैं कि मैं वहां गया, लेकिन उन्होंने तो किताब में लिख दिया होगा, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो किताब में लिखा ही नहीं कि उनके हाथ अभी मेरे को दिखाया, वो निशान आज भी उनके हाथ में है। ये सारी बातें अब चैन सिंह जी हमारे बैठे हैं। चैन सिंह जी का मैं देखता था, तब ये एडिशनल एसपी थे। इनके मन में उस तरह की तड़प थी, क्योंकि उन्होंने वो दंश झेला है, वो देखा है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी को, आपको भी ये प्रण लेंगे कि हमको भी 10, 20, 25 लोगों को हमारे उस समय की कहानी, जो हमारे जेल के अंदर आपने जो सहा है, देखा है, उसको उनको बताने का काम करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी संविधान की दुहाई देती है, संविधान को बचाने का पाखंड करती है, लेकिन मैं कांग्रेसी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपातकाल की घोषणा से पहले संसद की सहमति ली गई थी? क्या देशवासियों और विपक्ष को भरोसे में लिया गया था? कांग्रेस ने लोकतंत्र के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बनने का काम किया। आज कांग्रेस के लोग
माननीय प्रधानमंत्री जी पर संविधान बदलने का बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आईना दिखाना चाहते हैं। हकीकत में कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान संविधान में इतने संशोधन किए कि उसे मिनी संविधान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना तक बदल दी। अनुच्छेद अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वंदे मातरम गीत जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। आज के ही दिन 25 जून 1975 को जिस प्रधानमंत्री स्वर्गीय का नव निर्माण आंदोलन चला, वो इतना जबरदस्त हो गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने ही मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। पहला। दूसरा, फिर इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में आंदोलन शुरू हुआ और लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने उसकी अगवानी की। जब पटना में जयप्रकाश जी घुस रहे थे, उस समय उन पर लाठियां पड़ रही थी। उन लाठियों को नानाजी देशमुख ने अपने कंधे पर सहन कर जयप्रकाश नारायण जी को बताया। उस समय तत्कालीन राजकवि, महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर चेन्नई में थे। उन्होंने वहां से कहा, क्या कहा? 2 नारे दिए। पहला दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पहला नारा उनका था। दूसरा उन्होंने नारा दिया, बहुत जबरदस्त था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और उसके बाद वो आंदोलन बहुत तेज हुआ। जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब पार्टियों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन किया। मिलती रही तो राजनारायण जी ने अपील की थी, इलेक्शन पिटीशन हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया 12 जून को। और ये भी सही है कि उनको 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया।
ये बात भी सही है कि उनको स्टे नहीं मिला, लेकिन उन्होंने तत्काल राष्ट्रपति महोदय से और जबरन हस्ताक्षर करवा दिए। अब जबरन क्या, आप कह रहे हो कठपुतली थे, वो जो कुछ भी थे, मैं उस महामहिम पद के लिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने और हस्ताक्षर कर दिए। शनिवार और रविवार को संसद बुलाई, जबकि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं होता कि शनिवार और रविवार को कोई संसद बुलाई जाए। शनिवार और रविवार को संसद बुलाकर आनंद फानन में और ये तय कर दिया, आपातकाल देश में लागू कर दिया। और आप और हम सब जानते हैं कि देश में आपातकाल कब कब लगता है, यदि बाह्य सेना का। हार्ट रोग विशेषज्ञ राजेश कुमार पांडे 27 जून को बाड़ी एवं 28 जून को धौलपुर में देखेंगे मरीज। धौलपुर एवं बाड़ी की प्रमुख खबर। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, मेडिसिन कार्डियोलॉजी सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट, इस माह 27 जून 2026 शनिवार को सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाड़ी में तथा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक धौलपुर में एवं 28 जून 2026 रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। बाड़ी का समय एवं स्थान 27 जून 2026 शनिवार को सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक जेपी मेडिकल स्टोर नादनपुर वाली बारहमासी पीपल के पास धौलपुर रोड बाड़ी। धौलपुर का समय एवं स्थान 27 जून 2026 शनिवार को शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक एवं 28 जून 2026 रविवार को सुबह 9 से शाम 3 बजे तक एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर कोतवाली के पास धौलपुर। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोश हो जाना, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर के पांडे जी से बाड़ी एवं धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। अधिक जानकारी एवं नंबर लगाने के लिए 05642350636, 9785304530 एवं 9660935227 पर संपर्क करें। मार्शल आर्ट भारतीय संस्कृति के अनुरूप मोहम्मद जाकिर हुसैन, बेटियों के लिए मार्शल आर्ट जरूरी, हरिओम शर्मा, निःशुल्क बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन निःशुल्क बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा एवं राजस्थान बैडमिंटन संघ के कोषाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर हुसैन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में बालिकाओं ने भाग लेकर आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं खिलाड़ियों के प्रदर्शन के अवलोकन के साथ किया गया। इस दौरान प्रशिक्षु बालिकाओं ने कराटे, सेल्फ डिफेंस तकनीकों, पंचिंग, किंग तथा आपातकालीन परिस्थितियों में स्वयं की सुरक्षा से संबंधित कौशल का प्रदर्शन कर उपस्थित जनों की सराहना प्राप्त की। मुख्य अतिथि मोहम्मद जाकिर हुसैन ने कहा कि भारतीय संस्कृति सदैव आत्मरक्षा और संयम का संदेश देती है। उन्होंने स्वर्गीय माता प्रसाद शर्मा टाइगर के उस सपने को याद किया जिसमें उन्होंने बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का संकल्प लिया था। धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में बेटियों के लिए आत्मरक्षा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण देकर समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। संस्था के वरिष्ठ संस्थापक हरिओम शर्मा ने बताया कि शिविर के दौरान खिलाड़ियों को आत्मरक्षा के साथ साथ अनुशासन, फिटनेस, योग, खेल भावना और व्यक्तित्व विकास के बारे में भी जानकारी दी गई। समारोह में पूर्व प्रधानाचार्य मोती सिंह लोधा, कमल सिंह लोधा तथा संस्थान के कोषाध्यक्ष देवी सिंह लोधा ने भी विचार व्यक्त करते हुए खेलों को शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता बताई। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान संस्था के सचिव विक्रांत मुदगल, शेरा मिर्जा, कोच कृष्ण शुक्ला, भावना कश्यप, श्रद्धा शर्मा, सुधीर जैन, आयन एवं शिवा द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के रंजीत दिवाकर द्वारा किया गया। साथियों, यहाँ एक मेरे सिरा भैया भी है और भी लोग। तो देखिए, अगर आप स्वस्थ रहोगे तो बुद्धि विकसित होगी। इसलिए खेल को जीवन से जोड़िए। खेल को जीवन से जोड़ते रहोगे तो आप अच्छे पढ़ोगे भी, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे और भी कई।
धौलपुर की पटवारी बिहार लोक सेवा आयोग में चयनित। डीग धौलपुर की प्रमुख खबर। हरिनिवास शर्मा प्रधान ने बताया कि डीग जिले के कुम्हेर तहसील के जया गांव निवासी एवं वर्तमान में धौलपुर तहसील में पदस्थापित पटवारी जयप्रकाश शर्मा सुपुत्र श्री बाबूलाल शर्मा गिरदावर का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा में 30वीं रैंक के साथ STM STC सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। BPSC की इस परीक्षा में जयप्रकाश का यह पहला प्रयास था तथा जयपुर के प्रसिद्ध महाराजा कॉलेज के छात्र रहे हैं। यह परीक्षा उन्होंने जॉब के साथ तैयारी करके पास की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता बड़े भाइयों को दिया। इससे पहले वो UPSC की प्रतिष्ठित IAS परीक्षा का भी इंटरव्यू दे चुके हैं। हिस्ट्री विषय में NET JRF भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। जयप्रकाश की सफलता पर ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता हरिनिवास प्रधान, सतीश दीक्षित, बहरी रामगोपाल शर्मा, ब्रजेश मुखरैया एवं BVN चैनल परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। शहर कोतवाल ने ताजिया के मार्गों का किया पैदल निरीक्षण। बाड़ी की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान जिला धौलपुर के निर्देशानुसार कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने पुलिस टीम के साथ बाड़ी में ताजियों के रूट का पैदल निरीक्षण किया गया। इस दौरान संपूर्ण ताजिया मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रोजगार उन्मुख शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के युवा हो रहे हैं लाभान्वित। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। जयपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान के 944 बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए वर्धमान महावीर खुला विधि द्वारा आयोजित PTET परीक्षा 2026 का परिणाम गुरुवार को जयपुर में उप मुख्यमंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद द्वारा घोषित किया गया। इस अवसर पर मुख्य समन्वयक एवं कुलगुरु प्रोफेसर VL वर्मा भी उपस्थित रहे। सह समन्वयक विश्वविद्यालय जनसंपर्क प्रकोष्ठ विक्रम राठौड़ ने बताया कि इस बार संपूर्ण प्रदेश में प्रथम स्थान पर संयुक्त रूप से भरतपुर के कार्तिक कुमार गर्ग और चूरू के जयप्रकाश विसु रहे। दोनों को 600 में से 509 अंक मिले। द्वितीय स्थान पर उदयपुर के मनोज नागदा रहे, जिन्हें 600 में से 508 अंक मिले और तृतीय स्थान पर नागौर के युवराज रहे, जिन्हें 600 में से 507 अंक मिले। सभी टॉपर बच्चों से परिणाम घोषणा करने के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री बैरवा ने मोबाइल पर वार्ता की और उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने VMOU के गुड गवर्नेंस के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में PTET समन्वयक प्रोफेसर क्षमता चौधरी, डॉक्टर संदीप हुड़ा, डॉक्टर अकबर अली समेत विवि के अधिकारी, कर्मचारी व मीडियाकर्मी मौजूद रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रदेश की जन कल्याणकारी सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने के साथ उनके रोजगार का मार्ग प्रशस्त कर रही है। उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि PTET 2026 में सफल सभी अभ्यर्थी भविष्य में आदर्श और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक के रूप में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। निर्जला एकादशी पर राहगीरों को पिलाया ठंडा शरबत। बाड़ी की प्रमुख खबर। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर श्री परशुराम धर्मशाला बाड़ी पर बाबा खाटू श्याम के भक्तों ने राहगीरों को मिल्क रोज शेक पिलाया एवं खाटू श्याम के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर प्रदेश में अच्छे मानसून की कामना की। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, गौरव शर्मा, पवन खेमरिया, शिव कुमार खेमरिया, राहुल परमार, सौरभ, गौरव भारद्वाज, छोटा शर्मा, मत्सूरा वाली, मयंक अग्रवाल, सुनील खेमरिया, शिवशंकर शर्मा, सचिन तिवारी, सौरभ तिवारी उपस्थित रहे।
लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।